हेलो वीवर्स, तो आ गया हूँ फिर से एक और वीडियो के साथ। इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और इसका अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। तो इसकी पहचान क्या होती है? पहचान होती है कि इस काल के वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं। यानी कि कॉन्टिन्यूअस की तरह ही रहा है, रहे हैं, रहा हूँ ये सब इसके वाक्यों के अंत में आते हैं। लेकिन इसमें समय भी दिया होता है। किसी भी समय से के लिए सिंस या फोर लगाते हैं। जैसे भी कोई भी टाइम दिया होगा, जैसे 2 घंटे से, तो से की इंग्लिश उसमें हम सिंस या फोर लगाएंगे। वो हम किस तरह लगाएंगे उसके बारे में मैं आपको नीचे बताता हूँ। जैसे कि सिंस सिंस किसके लिए लगाएंगे? निश्चित समय के लिए। कोई निश्चित बात होगी, समय होगा, उसके लिए हम सिंस लगाते हैं। जैसे कि निश्चित क्या होगा? 2 बजे से। दिन भर में दो एक ही बार बजते हैं, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे? सिंस 2 बजे के लिए। या कल से, तो कल से भी हमारा निश्चित टाइम है, तो उसके लिए भी हम क्या लगाएंगे? सिंस। और जैसे परसों से, तो परसों भी हमारा एक ही बार होता है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? सिंस। या फिर रात से, तब भी सिंस। सोमवार से, एक निश्चित दिन है, तो इसके लिए भी हम क्या लगाएंगे? सिंस। या कोई भी सन हो, जैसे 1904, 2000, कुछ भी, उसके लिए भी सिंस ही लगाते हैं। या जन्म से, तब भी हम सिंस। और सुबह से, तब भी हम सिंस ही लगाते हैं। और फोर कहाँ लगाते हैं? जहाँ अनिश्चित टाइम होता है, जैसे 2 मिनट से। अब 2 मिनट हमें पता नहीं निश्चित है या अनिश्चित, क्योंकि 2 मिनट हर एक घंटे में जाने कितनी बार आते हैं, तो कौन सा 2 मिनट हमें नहीं पता। अब कोई भी घंटे, जैसे कि दिन में 12 घंटे होते हैं, लेकिन हमें नहीं पता ना कौन सा घंटा। कि कोई भी कह देता है 1 घंटे से काम कर रहा हूँ, लेकिन ये नहीं पता कि कौन से वाले घंटे से 9 जो बजे हैं उस वाले घंटे से काम कर रहा है, इसलिए ये अनिश्चित है। ऐसे ही 2 महीने से 12 महीने होते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कौन सा महीना है, जनवरी या फरवरी, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे इसके लिए भी? फोर। और 4 दिन से, दिन भी सप्ते में कितने होते हैं? 7 होते हैं, इसलिए हमें नहीं पता कौन से 4 दिन, इसलिए इसके लिए भी हम फोर लगाएंगे। अब कुछ दिन तो पहले से ही हमें दिख रहा है कि अनिश्चित ही है, क्योंकि हमें नहीं पता कौन से कितने दिन। ठीक है, तो इन सब के लिए फोर लगाएंगे, और जो निश्चित समय है उसके लिए सिंस लगाएंगे। तो ठीक है, ये मैंने आपको बहुत ही अच्छे से और शॉर्टली बता दिया है। अब चलते हैं इसके रूल पर। तो रूल क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट। रूल में क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव। इसमें बीन और लगता है, ठीक है। बीन, हैज हो तब भी बीन, हैव आए तब भी बीन। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट। यहाँ तक तो हमारा आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद सिर्फ क्या लग जाता है? सिंस या फॉर, जैसे कि मैंने बताया था। और जो टाइम दिया होगा वो टाइम। ठीक है, तो रूल आपको समझ में आ गया। जैसे कि मैंने ये टेंस लिखा है, वह कल से गड्ढा खोद रहा है। तो इसमें कल से, देखो टाइम आ गया ना, कल से खोद रहा है, तो इससे हमें पता चल गया कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है। तो इसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? वह की क्या होती है? ही। ठीक है, ही लिख दिया मैंने। उसके बाद हैज या हैव में से एक। अब सब्जेक्ट एक बहुवचन है तो हम लगेंगे, एक वचन है तो हम लिखेंगे हैज। ठीक है, उसके बाद बीन, मैंने कहा था बीन जरूर लगानी है, चाहे हैव आए या हैज। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? खोदना। खोदने की क्या होती है? डिग। और इसमें क्या लगाएंगे हम? आईएनजी, तो डिगिंग। ठीक है, डिगिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? गड्ढा। तो गड्ढे की क्या होती है? पिट। ठीक है, और उसके बाद अब आते हैं सिंस या फॉर पर, क्योंकि ऑब्जेक्ट तक हमारा हो गया। तो इसमें आप बताओ, कल से निश्चित है अनिश्चित? निश्चित है, मैंने आपको लिखा ही था। कल से के लिए हम लगाते हैं सिंस, तो यहाँ पर हम लगाएंगे सिंस। ये लिख दिया मैंने, सिंस। उसके बाद क्या लिखेंगे हम? कल से, कल से की मतलब से की तो सिंस आ गई, अब कल की क्या लिखेंगे? यस्टरडे। ठीक है, ये हो गया हमारा वाक्य। अब नीचे आते हैं, तुम 20 मिनट से यहाँ रो रहे हो। ठीक है, तो इसमें तुम सब्जेक्ट है, मतलब तुम की क्या लिखेंगे? यू। अब उसके बाद क्या लिखेंगे? ए मतलब बहुवचन है, तो इसकी लगाएंगे हम हैव। उसके बाद बीन, बीन तो जरूर लगानी है हमें, क्योंकि हमें टाइम से पता चल गया ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का है। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या? रोना। रोने की क्या होती है? क्राई। और इसमें क्या लगा देंगे? आई एन जी। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ, तो यहाँ लगाती है हियर। उसके बाद क्या आएगा हमारा?
हेयर हो गया 20 मिनट से टाइम लगाएंगे। तो टाइम क्या है, ये अनिश्चित टाइम है तो इसके लिए लगाएंगे हम 4। और उसके बाद टाइम यानी कि 20 मिनट, तो लिख देते हैं 20 मिनट। ठीक है, और ये वाक्य भी हमारा हो गया कंप्लीट। उसके बाद आते हैं मैं रात से किताब पढ़ रहा हूँ। तो मैं की क्या होती है, आई। उसके बाद मैंने वो कहा था आई के साथ हैव का प्रयोग करते हैं क्योंकि ये बहुवचन में आता है। और उसके बाद क्या लगाते हैं हम, बीन। बीन हमें जरूर लगाना है। उसके बाद वर्ब पढ़ना, पढ़ने की क्या होती है, रीडिंग। उसके बाद क्या पढ़ रहे हैं हम, किताब, यानी ऑब्जेक्ट है द बुक। और इसमें से की क्या लगाएंगे, रात से, निश्चित है तो सिंस लगाएंगे। उसके बाद नाइट, क्योंकि रात को नाइट कहते हैं। ठीक है, ये एक वाक्य रह गया। आप ये 2 घंटे से पतंग उड़ा रहे हैं, इसको आपको बनाना है और कमेंट में बता देना है, यानी लिख देना है। मैं आपको बता दूंगा कि ये गलत है या सही। ठीक है, तो चलते हैं इसके नेगेटिव पर। ठीक है, तो आ गए हम इसके निगेटिव पर। तो निगेटिव में भी कुछ ज्यादा खास नहीं होता है, बस वैसे ही होता है। सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट वही का वही रहेगा सब्जेक्ट। उसके बाद हैज ये है, पर इसमें नहीं है तो इसलिए हम बीच में लगा देते हैं नोट। याद रखना, हैज हैव और बीन मतलब इनके बीच में नोट लगाते हैं। उसके बाद वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई जाएंगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर और प्लस टाइम। ठीक है, जैसे पहला वाक्य है, माली सुबह से फूल नहीं तोड़ रहा है। तो माली की क्या होती है, सब्जेक्ट भी तो द गार्डनर, ये हो गया गार्डनर। ठीक है, हैज ये में से हैज क्योंकि एक वचन है। अब उसके बाद क्या लगाएंगे, नहीं दिया है तो नोट, मैंने कहा था बीच में नोट। और उसके बाद क्या लगाएंगे, बीन, ये हमने लिख दिया बीन। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या, तोड़ना, तोड़ने की क्या होती है, प्लक, इसमें लगाएंगे ING। और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, फूल तोड़ना, मतलब फूल, क्योंकि तोड़ना वर्ब हो गई। फूल को क्या कहते हैं, फ्लोवर, द फ्लोवर। अब इसमें से की क्या लगाएंगे, सिंस, क्योंकि सिंस है निश्चित, सुबह से, सुबह से। और इसकी लगाएंगे मॉर्निंग। ये हो गया हमारा वाक्य कंप्लीट। अब अगले पर आते हैं, चपरासी 10 मिनट से घंटी नहीं बजा रहा है। चपरासी को कहते हैं पियोन, यानी द पियोन। अब एक वचन है तो हैज, उसके बाद नहीं है तो नोट लगा देते हैं। उसके बाद बीन लगाएंगे क्योंकि जैसा कि रूल में है। उसके बाद वर्ब है बजाना, तो ब्रिंग, वो रिंग NING, रिंगिंग। ठीक है, उसके बाद क्या, घंटी, ऑब्जेक्ट घंटी है ना, द वेल। उसके बाद टाइम, 10 मिनट से, अनिश्चित है तो से की क्या लगाएंगे, 4, तो 10 मिनट। ओके, ये हो गया हमारा वाक्य, ये भी कंप्लीट। उसके बाद नीचे एक और वाक्य आता है, बढ़ई मंगलवार से मेज नहीं बना रहा है। तो बढ़ई को क्या कहते हैं, कारपेंटर। हम यहाँ पर लिखेंगे द कारपेंटर। उसके बाद एक वचन है तो हैज। उसके बाद नहीं की लगाएंगे नोट। उसके बाद बीन, और उसके बाद लगाएंगे हम वर्ब बनाना, बनाने की क्या होती है, मेक, और इसमें लगाएंगे ING। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, मेज, मेज की क्या होती है, टेबल, ये लिख दी हमने टेबल, मेकिंग द टेबल। उसके बाद क्या, से की लगाएंगे सिंस, क्योंकि मंगलवार है, निश्चित टाइम, सिंस ट्यूसडे, ये मैंने लिख दिया ट्यूसडे। ठीक है, ये भी होगा। तो ये वाक्य मैंने आपके लिए छोड़ा, तुम रात से सो नहीं रही हो। इसको आपको बनाना है और कमेंट में लिख देना है। और आपको वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं आपके लिए सारे अभी सब के सब टेंस लेकर आऊंगा और भी अच्छी तरीके से। ठीक है, बाय बाय, टाटा।